हेलो गाइस, वेलकम टू बीजी यूनिवर्स। बीजी यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास। पहली क्लास जो हो चुकी है हमारी, उसमें हमने बेसिक करा रखा है टिग्नोमेट्री का। अभी हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो आइए चलते हैं 8.1 पे और करते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल हमारा एबीसी होगा उसमें जो बी है वो हमारा समकोण होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसमें साइड दे रखी है आपकी 24 सेंटीमीटर, बीसी जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी की। क्योंकि साइड दे रखी है हमें, वो दे रखी है कि ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए हमारे पास क्या क्या है। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें जो राइट एंगल है वो हमारा बी बनेगा, इधर बनेगा। यहाँ आप ए डाल सकते हो, यहाँ आप सी डाल सकते हो, या फिर यहाँ सी डाल सकते हो, यहाँ ए डाल सकते हो, बट बी एज इट इज रहेगा। सो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 24, और बी सी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखी है। एक बार लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि क्या होती है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको साइड में लिखा जाएगा तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या रखनी पड़ेगी, हमें जो वैल्यू दे रखी है हम वो रख सकते हैं। हमारे पास जो बेस दे रखा है वो दे रखा है, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे। बी सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और हमारे पास ए सी की वैल्यू निकल आएगी। जब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, एंड देन उसके बाद ये दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 625। सो ए सी स्क्वायर इज 625। 625 कितने का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 25 का। 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगी तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आएगी, वो आएगी 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा हाइपोटेनियस है वो आया है हमारा 25 सेंटीमीटर। बाकी के जो इन्हें निकालने के लिए, साइन ए कॉस ए निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक कह सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू चाहिए हम उसे यहाँ लिख सकते हैं, कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। जो साइन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू अगर हम इसमें देखें तो जो हमारे पास होती है वो होती है पी अपॉन एच। क्या होती है, पी अपॉन एच। यानी कि हमारे पास जो पी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर हमारी पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 25, क्योंकि जो हमने एच निकाली है वो 25 आया है। ये हमारी साइन ए की वैल्यू। इसी प्रकार जब हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी अपॉन एच देखना पड़ेगा। बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस जो होता है हमारा आधार होता है, तो आधार हमारा क्या दे रखा है 24 दे रखा है, हाइपोटेनियस हमारी 25 दे रखी है। ये भी हमारी वैल्यू निकल आई। अब दोस्तों बच्चों, ये साइन ए जो है ये हमारा सिंपली तौर पर निकल आया, लेकिन जो साइन सी है वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जो साइन ए है तो वो एंगल हमने इधर से डाला। जब हमारा साइन सी पूछेगा तो एंगल हम इधर से डालेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है। जब यहाँ से डालते तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। जब यहाँ से कोण डालते हैं तो यहाँ से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। इट मीन्स अब ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो अब हम साइन सी में जाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब हमारी जो परपेंडिकुलर है वो 24 होगा, इस 24 अपॉन हाइपोटेनियस हमारी सेम रहेगी,
25। और अगर साइन सी की वैल्यू देखोगे तो साइन सी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी अपॉन एच। इट मीन्स बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 और एच की वैल्यू 25। तो ये आपकी सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। ये क्वेश्चन। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। आकृति 8.13 में tan p एंड cot r का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का। तो आकृति जो दे रखी है आपकी बुक में ये दे रखी है। इसमें पी क्यू दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, इसमें क्यू आर निकालना पहले। क्यू आर निकालने के बाद हमें इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। हल लिख देते हैं। गिवन वैल्यू क्या दिया है, दिया है हमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारे पास दे क्या क्या रखा है, कर्ण हमारी जो दे रखी है वो दे रखी है पी आर, लंब दे रखा हमारा पी क्यू, और आधार जो दे रखा है वो दे रखा है क्यू आर। तो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करते जाओ। पी आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 13 सेंटीमीटर, पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर की जो वैल्यू देखी है हमने कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर। जो 13 सेंटीमीटर है इसका भी स्क्वायर, 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू इधर आएगी, इंटरचेंज होगा तो ये माइनस में आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुल मिला के जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलती है वो 25 निकलती है, और एक्स की वैल्यू इस हिसाब से निकल जाएगी आपकी 5, क्योंकि ये 5 का रूट होता है। अब हम इसके tan p और cot r की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने इसमें x की वैल्यू निकाली यानी क्यू आर की वैल्यू निकाली, वो निकली हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे tan p इज इक्वल्स टू क्या है और cot r इज इक्वल्स टू क्या है। तो tan p और cot r निकालने के लिए हमें हमारा जो बेसिक मेथड है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो tan p की वैल्यू है तो tan इसमें ये आएगी, tan इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा p अपॉन b हो जाएगा। tan इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p अपॉन b। p फॉर परपेंडिकुलर, अगर यहाँ एंगल हमें p दे रखा है, अगर एंगल हम ये p मानेंगे तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्यू आर होगा, परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्यू आर होगा। इट मीन्स 5। b जो है बेस, बेस हमारा ये हो जाएगा, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारी tan p की वैल्यू निकल गई वो हमारी 5/12 निकल गई है। अब हम cot r की निकालते हैं। तो cot r की निकालने के लिए cot की वैल्यू ये जस्ट इसका अपोजिट होता है यानी कि b/p, बट यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो एंगल हमारा r है, इसलिए इसके सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो जो बेस है हमारा 5 है और परपेंडिकुलर हमारा 12 है। इट मीन्स इसकी भी वैल्यू सेम है। तो हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, यानी कि 5/12 माइनस 5/12। इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, आंसर इज 0। तो करते हैं अब नेक्स्ट सवाल। सो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है। साइन ए, यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। यानी कि इफ साइन ए
3/4, so find the value cos n tan a. So let's find, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन ए इज इक्वल्स टू में दे क्या रखा है। साइन ए इज इक्वल्स टू में 3/4 दे रखा है। इट मीन्स निकालने के लिए आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये जो पहली वैल्यू है वो हमारी P/H क्या है, हमारी साइन है। तो पहली वैल्यू है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, अगर मैं कोई भी एंगल बनाता हूँ, इफ आई ड्रॉ एन एंगल, एनी एन एंगल, इसको मैं मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी, इसको मानता हूँ सी, तो जो हमारा जो दे रखा है उसमें परपेंडिकुलर हमें, अगर ए है हमारा इधर, मैं ए को इधर नहीं डाल रहा, मैं इधर डाल रहा, अगर ए मेरा परपेंडिकुलर 3 है तो परपेंडिकुलर 3 ये बनेगा, और एच जो बनेगा वो मेरा 4 बन जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, बेस निकालना। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर प्लस, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो दे रखी है वो हमारी ए सी दे रखी है, लंब दे रखा है वो दे रखा है बी सी, आधार दे रखा है वो दे रखा है बी ए, या ए बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए सी की वैल्यू जो दे रखी है वो 4, बी सी की जो दे रखी है वो आपकी 3 दे रखी है, बी ए की जो दे रखी है वो हमें निकालनी है, x मान लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। इसको जब मैं इधर ले गया हूँ तो 8, 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, और x स्क्वायर। जब मैं 9 को इधर ले गया हूँ तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 7x स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी x इज इक्वल्स टू 7 का रूट, ये मेरी x की वैल्यू आएगी। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू cos a और tan a की। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी मेथड जो मैं अभी लास्ट क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, cos a इज इक्वल्स टू, cos की जो वैल्यू है वो आपकी होगी b/h, यानी कि जो a है हमारा एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा कोई दिक्कत नहीं है। एंगल हमारा a है तो बेस जो है मेरा कितना है, अभी निकाला हमने, बेस हमारा आ गया √7, बेस हमारा आ गया √7, और हाइपोटेन्यूज जो दे रखा है हमें 4 दे रखा है। ये आगे कॉस की वैल्यू, अब हमें tan की निकालनी है, तो tan की और इजी है, tan की होती है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 है, बेस क्या है, बेस आपका अभी निकाला √7, ये वैल्यू राइट। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, यदि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में लिख दोगे इफ 15 cot A इक्वल में 8, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो हम फाइंड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले वही दिया गया है, जो गिवन वैल्यू है हमारी, गिवन वैल्यू है वो है हमारी 15 cot A इज इक्वल्स टू 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से मैं 15 को अगर इधर भेज देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो उधर जाके इंटरचेंज हो गया, आपका डिवाइड में आया, तो इट मीन्स ये आ गया 8/15। तो देख लेते हैं ये क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको बार बार लिखाने का मतलब यही है कि आपको याद कराना। cot A इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका B/P, यानी कि B/P, यानी उल्टा होता है। तो हमें देख क्या क्या रखा है, अगर मैं इसमें एंगल बनाता हूँ, अगर मैं इसमें एंगल बनाता हूँ, ये A, यहाँ ए नहीं डाल रहे हम, ABC, तो जो हमने एंगल बनाया ABC, इसमें जो B है हमारा वो 8 होगा,
यानी कि बेस हमारा 8 होगा, पी परपेंडिकुलर हमारा 15 होगा। अब क्या हमें निकालने क्या है, हाइपोटेनियस। क्या चाहिए हमको, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए वही है, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेफर है, इसलिए मेरे को हिंदी में लिखना पड़ रहा है, बाकी इंग्लिश वाले भी अच्छा समझ लेंगे। जो हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारी दे रखी है ए सी, लंब दे रखा है बी सी, और आधार दे रखा है ए बी। इन सभी का स्क्वायर करने के बाद इनकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या है हमारी, ए सी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए एक्स मान लेते हैं, बी सी की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाता है 64। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाता है 982। 289 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 17 का स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू निकलती है वो आपकी निकलती है 17, यानी कि हमारी जो हाइपोटेनियस है वो क्या आएगा, 17 होगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए और सेक ए। तो जो साइन ए की वैल्यू आएगी वो आएगी इसी थ्योरम से, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, हाइपोटेनियस हमने अभी निकाल लिया 17, 15 अपॉन 17। सेके, सेके मीन्स आपका कॉस का उल्टा होता है, यानी कि एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमने 17 निकाला, बी हमारा क्या है, बी हमारा 8 है, ये भी आंसर आ गया। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो उसको रिवाइंड करके थोड़ा पॉज करके अच्छे से दोबारा से देखें, समझ में आ जाएगी। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आगे चलते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यदि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, अगर आपका सेक थीटा 13/12 हो तो फाइंड करना है हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें सेक दे रखा, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, हो गया काम खत्म। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें फाइंड करने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें से एक दे रखा, बाकी के पांचों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या चीजें दे रखी है, गिवन वैल्यू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये आपका कॉस होता है तो ये आपका सेक हो जाएगा उल्टा, तो एच अपॉन बी होता है, ये होता है आपका एच अपॉन बी। हाइपोटेनियस दे रखा है, बेस दे रखा है। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, इसमें मैं पॉइंट देता हूँ, ये मेरा सी, ये मेरा बी, ये मेरा ए बी सी मैंने पॉइंट दिया, और इसमें मैंने मेंशन किया जो मेरा बेस है वो 12 है, जो हाइपोटेनियस है वो 13 है, और मेरे को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। इस बार मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। तो वही है ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो हमारी कर्ण दे रखी है वो दे रखी है ए सी, लंब दे रखा है बी सी, और ए बी जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। लंब क्या दे रखा है हमारा, कर्ण दे रखी है कर्ण ए सी स्क्वायर, लंब दे रखा है आपका बी सी स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है ए बी स्क्वायर।
जो AC की वैल्यू दे रखी है वो हमें निकालनी है, इसलिए हम AC की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 13, BC की जो दे रखी है वो निकालनी है, और AB की वैल्यू दे रखी है 12। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कट दे रखी है हमारी वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लंब दे रखा है, लंब आपका दे रखा है, लंब दे ही नहीं रखा इसलिए निकालेंगे। आधार दे रखा, आधार 12 सेंटीमीटर दे रखा, 12 सेंटीमीटर रख देंगे। 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169, एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144। जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा 144 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका 144, यानी 9 माइनस 5 2, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 25। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो मेरा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 थी तो इसका रूट हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू आपकी आती है 5। अब हमें निकालना क्या है, सारे के सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। इट मीन्स साइन ए भी निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा दे रखा है इसलिए सेक थीटा निकालेंगे नहीं। साइन थीटा के लिए हम जाएंगे P अपॉन एच। जो P की वैल्यू दे रखी है अगर हम इससे निकालें तो P की वैल्यू हमारे पास P4 दे रखा है, हमारा परपेंडिकुलर है अभी जो हमने निकाला परपेंडिकुलर 5, और H की वैल्यू दे रखी है वो 13 दे रखी है, और B की वैल्यू दे रखी है वो आपको 12 दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन बनता है इसका बन जाएगा 5 अपॉन 13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है B अपॉन एच, बेस आपका 12, एच आपका 13। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है P अपॉन बी, इट मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस आपका 12 है। टेन थीटा कोट का उल्टा होता है इसलिए B अपॉन पी यानी 12 अपॉन 5, कोसेक थीटा साइन का उल्टा रहता है यानी कि H अपॉन पी 13 अपॉन 5। यहाँ पे हमारे हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और हाफ एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। सब्सक्राइब बीजी यूनिवर्स, कमेंट एंड लाइक।